नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष आप सभी इंजीनियर्स को फिर से और एक बार स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। तो देखिए डिस्प्ले में जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट्स आया है, जहां पे बीटेक बीई से शुरू करके कोई भी ग्रेजुएशन का कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप बीटेक बीई कोई भी डिपार्टमेंट से किए तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आज इस वीडियो में मैं टोटल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कहाँ से आपको करना है और कैसे आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। जस्ट आप लोग एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिसके दौरान आप लोग को डेली बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब आता है या कोई भी प्राइवेट जॉब आता है तो उसका रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहता है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। फर्स्ट मैं वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मेन मतलब मेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे टोटल 57 वैकेंसी है और फीमेल टेक कैंडिडेट के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए 27 वैकेंसी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मस्ट आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा और आपको सिंगल रहना पड़ेगा। देखिए सिंगल का मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे अनमैरिड मेल होना पड़ेगा, अनमैरिड फीमेल होना पड़ेगा। अगर आपका शादीशुदा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये पहला टर्म्स एंड कंडीशन है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनैलिटी इंडियन बताया गया है, इंडियन से शुरू करके बाकी जितनी भी सारी नेशनैलिटी है आप लोग यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। मैं एज लिमिट पे चले जाता हूँ, मेन पॉइंट आप लोग को बता के दे रहा हूँ, बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से इस नोटिस को डाउनलोड करते हुए या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हुए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। देखिए जो मेल कैंडिडेट के लिए जो SSCW टेक पोस्ट का जो है आपका 28 वोमेन और आपका 57 मेल है। 20 to 27 ईयर्स के अंदर आपका एज होना पड़ेगा। 27 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो भी आपको कौन सा डेट के ऊपर कंसिडर किया जाएगा, मतलब इसे कैलकुलेट किया जाएगा मैक्सिमम 27 ईयर्स तक। 1 अक्टूबर 2021 के हिसाब से आपका जो एज है मैक्सिमम 27 ईयर्स से कम होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं और भी आप लोगों को दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट कौन सा एलिजिबल है। जस्ट उससे पहले आपको यहाँ पे देखिए बीटेक बीई, यहाँ पे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डायरेक्ट में आ गया। SSCW नॉन टेक पोस्ट के लिए UPSC नॉन UPSC, आपने UPSC क्लियर नहीं किया तो भी होगा। आपने ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आप कोई भी डिसिप्लिन के ऊपर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आइदर SSC टेक्निकल पोस्ट के लिए आप BE BTech, आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्लीट किए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम, एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, आप सिविल, मैकेनिकल, IT, कंप्यूटर साइंस कोई भी डिपार्टमेंट से है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोट पे बताया गया कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिग्री मस्ट इंश्योर दैट सी सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग डिग्री एग्जाम ऑन 1 अक्टूबर 2021। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो देखिए यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर 1 अक्टूबर 2021 से पहले आपका जो रिजल्ट रहेगा या फिर आपका कोई प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि आपने जो आपका स्टडी चल रहा था विदाउट बैकलॉग या सप्ली पे आपने आपका स्टडी को कंप्लीट किए, आप एक पास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है। आइदर आपका जो एप्लीकेशन है इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। वैकेंसीज जो है यहाँ पे आपको डिटेल्स में पॉइंट नंबर 3 पे बताया गया है। मैं डिपार्टमेंट वाइज बता देता हूँ। टोटल जो 57 वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग वैकेंसी है। सॉरी, यहाँ पे 57 वैकेंसी नहीं, ये पोस्ट का नाम है, वैकेंसी तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेरा वीडियो शुरू से ही थोड़ा गलती हो गया। तो जो भी है देखिए टोटल सिविल डिपार्टमेंट के लिए, सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 60 वैकेंसी है। इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम AICT दैट्स मीन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अप्रूव कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने आपका BE BTech या फिर यहाँ पे सिविल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट के ऊपर अगर आपने कंप्लीट किए हैं तो भी आप इस जो टोटल 60 वैकेंसी है इसके लिए आप एलिजिबल। सिविल हो गया, सिविल के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर का भी यहाँ पे मेंशन है, टोटल 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 वैकेंसी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके जैसा बाकी जितने भी सारे डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, इन लोगों के लिए ओनली फॉर 2 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के लिए है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, इस तरह का अगर आपने MSc किए हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर तो भी आप एलिजिबल है। आप लोगों के लिए टोटल 31 वैकेंसी है। और नीचे जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5 वैकेंसी है। टेलीकम्युनिकेशन ओनली फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 5 वैकेंसी है। तो ये सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कीजिए और आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, देखिए पॉइंट नंबर नोट 1 पे बता दिया गया है, कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों को इतना सभी डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा आपका इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, यही से आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अभी देखिए ये अंडर मेंटेनेंस पे चला गया क्योंकि अभी रिसेंटली एक वैकेंसी चल रहा है, उसमें अप्लाई करने के लिए ह्यूज ऑफ कैंडिडेट एक ही टाइम पे अप्लाई कर रहा है, जिसके दौरान इनका जो वेबसाइट है अंडर मेंटेनेंस पे गया है मे बी, या फिर क्रैश कर गया है। देखिए अभी तो ये काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो जो भी है आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे joinindianarmy.nic.in पे आना है, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। देखिए उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 2 पे बताया गया 10th क्लास का सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, रिजल्ट नहीं, आपको सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड आपका सर्टिफिकेट का डाउन साइड में 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका सिग्नेचर होना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12 सर्टिफिकेट, यहाँ पे रिजल्ट नहीं मांगा गया है, आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है। हर एक डॉक्यूमेंट्स का जो जेरोक्स कॉपी आप दीजिएगा, उनका सर्टिफिकेट पे खुद का अटेस्टेड किया हुआ रहना चाहिए, उसके बाद ही ये एक्सेप्टेड होगा। बाकी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे मेंशन है, आपको ये नोटिस में बार बार बोल रहा हूँ, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, इधर आपको इस पोस्ट में अप्लाई करने का लिंक पे आप क्लिक कीजिए। और एक चीज़, आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल है, गूगल प्ले का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा, WBTE, जहाँ से आप लोग को ये सभी जॉब का अपडेट सबसे पहले मिलेगा और अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी है, आप में से जितने भी सारे बीटेक BE वाला यहाँ पे एलिजिबल है, आप लोग जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। और आपका कोई दोस्त या फिर जान पहचान का जिसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए है, कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए यहाँ पे पे 1 पे 2 बहुत सारे स्केल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 56,100 टू 1,77,000 लेवल 7 तक आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा लेवल पे आपका स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो जो भी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी तक लास्ट डेट तो ओवर नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग ये एप्लीकेशन शुरू है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी ज़्यादा बेहतर जानकारी फ्यूचर में पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरा एप्लीकेशन WBTE गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जिसके दौरान कोई भी टेक्निकल जॉब हो, कोई भी जॉब का अपडेट हो, आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।